हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगा दी है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। अपने दम पर बीजेपी तीसरी बार फिर एक बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। मंगलवार को शुरुआती रुझान जैसे ही पलटा वो देखने लायक था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई उससे कांग्रेस हैरान रह गई। बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचाने के लिए कई फैक्टर ने काम किया है। अब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के लिए यह जीत कई मायने रखती है और बहुत बड़ी जीत भी है। लेकिन ये जीत ऐसे ही नहीं मिली। इस जीत के पीछे वो फैक्टर है जिसे बीजेपी ने चुनाव में पूरे प्लान के तहत लागू किया। बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है नायाब सिंह सैनी को चुनावों से ठीक पहले सीएम बनाना, क्योंकि नायाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से एंटी इनकम्बेंसी की लहर थम गई और नए चेहरे को लेकर जनता में भी दिलचस्पी बढ़ी और लोगों का बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा। नायाब सिंह सैनी खुद एक किसान परिवार से आते हैं और इसलिए उनके कारण मुख्यमंत्री बनने से किसानों की नाराजगी भी कम हुई। बीजेपी की जीत में दूसरा फैक्टर रहा है दलित वोट बैंक। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी इस बार चंद्रशेखर आजाद पार्टी एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी, इसलिए दलित वोट बैंक बट गया और जेजेपी की कई सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास चली गई, जिसका सबसे बड़ा फायदा हुआ बीजेपी को। इसी के साथ बीजेपी की जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है वो है कांग्रेस की गुटबाजी। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के बीच चल रही सियासी खींचतान ने भी कांग्रेस की हार में बड़ी भूमिका निभाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता आपसी खींचतान में बट गए और इस गुटबाजी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ बीजेपी को।